उन्होंने कहा है कि 14 पत्रकारों का बहिष्कार ये पूर्णतः अनुचित था और उन्होंने कहा हमें नहीं पता था गांधी परिवार इतना डरपोक है कि पत्रकारों के सवाल से डर जाएगा। गांधी परिवार को उन्होंने जम के धोया और यहाँ तक कहा कि कायर है। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि एक तरफ राम भक्त हैं, दूसरी तरफ हलफनामा दायर करने वाले राम के अस्तित्व नहीं है का कहने वाले जो हैं वो हैं। अब ये आपको तय करना धर्म व अधर्म की राजनीति है। उन्होंने कहा आखिरी सांस तक धर्म की मैं रक्षा करूंगी। अगर किसी ने भी राहुल को खदेड़ा है तो आपको बताना सिर्फ एक ही औरत ने खदेड़ा है, एक ही लेडीज ने, वो है स्मृति ईरानी। उन्होंने क्या कहा, क्या तुम्हारी पुश्तें भी सनातन धर्म को नष्ट कर पाएंगी? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पर। आपको बता दें कि इस वक्त जो है पत्रकारों के बहिष्कार को लेकर जो राग विपक्षी गठबंधन INDIA द्वारा छेड़ी गई है, इस पर तरह तरह की बहस देखने के लिए मिल रही है। इसी बीच विपक्षी गठबंधन INDIA के इस फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और उन्हें डरपोक बताया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा अभी जो है ये फैसला लिया गया है और अब स्मृति ईरानी अब उन्हें डरपोक बता रही है, क्या कहेंगे आप? स्मृति ईरानी ने जिस तरह से बोला, जो कड़क आवाज़ में बोला है, उसने बिल्कुल सच कह दिया। और स्मृति ईरानी ने जो आप समझ ले कहने की स्टाइल उनकी बहुत साफ़ सुथरी है और बहुत क्लियर कट उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा है कि 14 पत्रकारों का बहिष्कार ये पूर्णतः अनुचित था और उन्होंने तंज कसा कि गांधी परिवार को डरपोक कहा और उन्होंने कहा हमें नहीं पता था गांधी परिवार इतना डरपोक है कि पत्रकारों के सवाल से डर जाएगा। गांधी परिवार को उन्होंने जम के धोया और यहाँ तक कहा कि कायर है। मतलब जिस तरह से उन्होंने कहा है कायर है राहुल के लिए और गांधी परिवार के लिए, तो आप समझ लीजिए कि बड़े उसमें कहा। उन्होंने ये भी MP के सीहोर में एक रैली पे कहा कि विपक्ष जब पत्रकारों के सवाल से डरता है, मुझे नहीं पता था कि गांधी परिवार पत्रकारों के सवालों से डर जाएगा। दूसरे पत्रकारों को उन्होंने आगाह किया कि इनसे सावधान हो जाइए। अब इन्होंने 14 बड़े पत्रकारों को दिया, आप लोग तो बिल्कुल मतलब उनको तो आराम से निपटा लेंगे। एक इशारा दिया और पत्रकारों को, उनके इस भाषण के बाद आपको बताने पूरी जनता सहम गई। ज़बरदस्त तालियां, पत्रकार देखते रह गए कि हमारे लिए इतना आगे आकर के बोल गई एक लेडीज़ और बिल्कुल सच कह दिया उन्होंने। उनको पत्रकार उनसे बाद में यही पूछने वाले थे कि हम लोगों का क्या होगा जब इतने वरिष्ठ पत्रकारों को ये लोग इतनी हिम्मत रखते हैं जो किसी लायक नहीं है, ना ही वो किसी का कुछ कर सकते हैं, ना ही इतने बड़े पब्लिक लीडर हैं, और वो इस तरह से मीडिया को, मतलब ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। और इस तरह से कहना है कि बाइकॉट और जेल भिजवा रहे हैं, FIR करा रहे हैं। और जो स्मृति ईरानी ने कह दिया उससे काफ़ी पूरे देश में हलचल बन गई, मीडिया जगत में, आम पब्लिक पे। उन्होंने ये भी कहा ये धर्म अधर्म की है लड़ाई, और उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की अवधारणा को ये लोग परिचित नहीं हैं कांग्रेस वाले। यह सिर्फ धर्म नहीं अधर्म के बीच की लड़ाई है। और ये स्मृति ईरानी ने कह दिया, पत्रकारों के फेवर में बोल दिया। उन 14 पत्रकारों के लिए, आगे आने वाले पत्रकारिता के लिए लगातार जिस तरह से बोला है वो अपने आप में आप उन्होंने तो ये भी कहा कि जैसे आप आज जो आप ही लोग हैं जिसकी वजह से दूसरों तक हमारी आवाज़ जा रही है, कहीं आपका भी नाम जो है वो लिस्ट में शामिल ना कर दे। उन्होंने स्पष्ट कहा मतलब पत्रकारों से कि आपका ना कर दें, और ये भी कहा ये डरपोक है, कायर है ये परिवार, और इससे डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने इशारा दे दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। अब आपको बताना है इसके अलावा क्या हुआ। इन्होंने एक बात और कही कि अगर सुधीर चौधरी पे झूठा मुकदमा दायर किया गया और अरेस्टिंग वारंट के साथ में कि अगर सरेंडर होंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे, तो अगर मुकदमा दायर किया है झूठा, तो उन्होंने ये भी बताया कि स्टालिन उनके जो चीफ मिनिस्टर के सुपुत्र हैं मंत्री जी, और खरगे साहब जी के सुपुत्र
प्रियांक खड़गे के ऊपर भी सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 153 और विभिन्न और उस धार्मिक समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और 295 धार्मिक भावनाओं को अपमानित आहत करने के मुकदमा दायर हो चुका है। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि जो ये आरोप सुधीर चौधरी या पत्रकारों पर लगा रहे हैं सांप्रदायिकता भड़काते हैं, ऐसा नहीं है। हकीकत में सांप्रदायिकता भड़काना और विभिन्न धर्मों के समूह के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देना स्टालिन देन है, स्टालिन के बयान हैं सनातन धर्म के लिए कि ये बीमारी है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, इनको ठीक से ख़त्म। और 295 धार्मिक भावनाओं को आहत करने, उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि पत्रकार इसमें नहीं है, ये हैं। और बाकायदे उन्होंने बता दिया कि किस तरह से इन्होंने प्रियांक खड़गे ने कहा, किस तरह से स्टालिन ने कहा, उदयनिधि स्टालिन ने कहा। और उन्होंने एक डायलॉग की तरीके कहा जैसे राजकुमार फिल्मों में करते थे, जैसे शोले फिल्म में डायलॉग था, अरे ओ सामा लगाना जरा निशाना, बिल्कुल उसी स्टाइल पे उन्होंने कहा। तालियां बज गई, लोग फिर ये वो है कि आज फिर जिंदा हो गए राजकुमार और शत्रुघ्न सिन्हा। उन्होंने कहा क्या, सुन लीजिए। तो जैसे शोले फिल्म के डायलॉग इधर फिल्मों से डायलॉग ख़त्म हो गए थे, राजकुमार के डायलॉग उसी उसमें टून पे वो बोली और आपको बताएं तालियों पे तालियां बजती नहीं। उन्होंने कहा क्या, सुनिए, कि नाम बदल लेने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। जो ही उन्होंने कहा नाम बदल लेने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता, तुरंत वहाँ आवाज़ें आने लगी, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी। तुरंत वहाँ नारे लगने लगे, लोग पब्लिक हो। दूसरा उन्होंने क्या कहा, क्या तुम्हारी पुश्तें भी सनातन धर्म को नष्ट कर पाएंगी? जब उन्होंने कहा क्या पुश्तें भी तुम्हारी सनातन धर्म को नष्ट कर पाएँ, तो वहाँ पे आए हुए सनातनी जो निराश थे, जो सिर्फ यही सुनने आए थे कि इतना बड़ा हमला हो रहा है, हजारों साल की सभ्यता, लाखों साल की सभ्यता को लोग मजाक कर रहे हैं। सनातन मतलब जो लोग, उन्हीं के लिए आज अगर किसी ने जवाब दिया, जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी पुश्तें भी सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर पाएँ, सारी पब्लिक खुश हो गई, हल्ला मचा। फिर उन्होंने क्या कहा कि कमलनाथ संतों को मंच पे बुला करके लाए थे, अधर्मी के मंच पे। जो ही उन्होंने कहा कमलनाथ को अधर्मी, सब पब्लिक उठ गई, बड़ी खुश हो गई, उछलने लगी। और उन्होंने कहा अधर्मी के मंच पर भी ये संत जो है वो संत आए, और संत मंच पे आ करके उन्होंने संकल्प लिया कि मैं संकल्प लेता हूँ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और हमेशा प्राणियों में सद्भावना रहे। उन्होंने इस बात को भी रिमाइंड कराया कि जो संत को अधर्मी एक अपने मंच के संत में आए, वहाँ भी संत की बागेश्वर महाराज की क्या फिल्म ली थी, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में हमेशा सद्भावना बनी रहे। तो उन्होंने ये भी दे दिया कि उन संतों ने भी कह दिया है और इधर उन्होंने भी कह दिया है कि धर्म अधर्म का ये लड़ाई होगी और उनको काशी में मोक्ष मिलेगा। जो लोग इस तरह का हुए, अभी रामदेव जी ने बोला था कल। तो आपको बताना है आज जो उन्होंने किया है, आप समझ लीजिए वो बैटिंग बड़ी शानदार बैटिंग हुई है। अब आपको और उन्होंने एक चीज़ और आपको बताना है कि राहुल का अगर किसी ने राहुल को डाउन किया है, और उन्होंने एक ही चीज़ कही कि कमज़ोर है ये आदमी इस लायक नहीं है। दूसरी आपको बताना है, अभी परसों तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की बेटी के कविता ने भी कहा है इनके लिए कि ये आउटडेटेड हो गए हैं, ये बूढ़े हो गए हैं, अब किसी लायक नहीं रहेंगे, ये विफल रहे हैं, इसलिए मोदी जी आ गए। मतलब राहुल को कमज़ोर आदमी, आपको बताना है आज राहुल जब ये न्यूज़ देखेंगे, चूँकि राहुल को मानना होगा एक दिन, आप केरल के सांसद, आपको बताना है पहले जान गया था अगला, और इनको ले गया केरल से किसी तरह से इनको भगा ले गया और वहाँ से जिता करके लाएं। अगर ना लाते सांसद, आप समझ लीजिए वहाँ के केरल के, तो फिर ये वहाँ से भी, मगर अगर किसी ने भी राहुल को खदेड़ा है तो आपको बताना सिर्फ एक ही औरत ने खदेड़ा है, एक ही लेडीज़ ने, वो है स्मृति ईरानी। आपको और बता दें कि जैसा कि स्मृति ईरानी कह रही है कि कांग्रेस जो है इस तरीके के बॉयकॉट को लेकर है, इसके पीछे का कारण है कि वो डरपोक है, मीडिया के सवालों से डरती है और इस वजह से ये बॉयकॉट उन्होंने किया है। तो सर आपको क्या लगता है कि जो पत्रकारों को बॉयकॉट करने का फैसला इन्होंने किया है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इसके पीछे का कारण उनका सवाल है या कुछ और है?
देखिए हम ऐसा है कि जो कि कांग्रेस का एक कल्चर है, वो आदेश करते हैं जाइए ये काम कर लिए, खड़गे जी ये काम करिए, वो काम कीजिए, अभी नीतीश कुमार जाइए आप वहाँ जाइए, उन नेता से बात कीजिए, वो आदेशात्मक कहते हैं, उनके यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। यही चीज़ मीडिया के थे, इन्होंने मीडिया के साथ पहले ऐसा कर लिया। अब मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया, मीडिया को बहुत नॉलेज है, और मीडिया आप समझ लीजिए सोनिया ओनिया जी अभी तक हिंदी नहीं बोल पाती हैं, इतनी बूढ़ी होने आ गई हैं, और यहाँ इंडिया में रह करके यहाँ उनकी शादी हुई, तो मीडिया आप समझ लीजिए जरा जैसे बच्चे वो 8-8 10-10 लैंग्वेज जानते हैं, तो अब बच्चे इतने बेवकूफ़ नहीं बनने वाले। ये एक्चुअली में उनको अपनी तरीके ये कहना है कि मैं ग्राहक के रूप में नहीं आऊँगा, मतलब ये मालिक ये इसको ऑक्यूपाइड करना चाह रहे, ये करने। मैं आपको स्मृति ईरानी के बारे में बता दें कि जिस समय बॉम्बे में ताज होटल वाला कांड हुआ है, कशाब वाला, आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहली शहादत टाइम्स ऑफ इंडिया की लड़की की हुई है जो कवरेज कर रही थी बाहर। सबसे पहले मीडिया ने गम नहीं बनाया, इकलौती पत्रकार इकलौती स्मृति ईरानी थी, सबसे पहला दुख प्रकट किया था, वहाँ गई थी। स्मृति ईरानी ने अपने भाषणों में कई बार उल्लेख किया कि टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट की सबसे पहली शहादत हुई। ताजुब है कि गवर्नमेंट ने उस समय नहीं कहा ये। और आपको बताना है, अभी आपको बताना है स्मृति ईरानी का, आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए कि स्मृति ईरानी जब 2014 में चुनाव हार गई थी, तो उन्होंने मीडिया से कहा था अभी चूँकि इस समय रिजल्ट आ रहे हैं, मैं 2 घंटे बाद आ करके आपसे पत्रकार वार्ता करूँगी, इतने समय से इतने। वो आई हैं, उन्होंने एक एक के सवालों का जवाब दिया। उसके बाद 2019 में भी उन्होंने कहा कि चूँकि जुलूस निकालने की मनाही है, तो इस समय चूँकि आप भीड़ न लगाइए, आप कोई भी टाइम तय कर लिए। ये स्मृति ईरानी की हमेशा खासियत रही। उन्होंने अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो उन्होंने कहा आप किसी भी टाइम को दे दीजिए। आपको बताना है, जब उन्होंने सब पत्रकारों का इस समय हमको न्यूज़ बनानी होती तो उन्होंने कहा कि 11 बजे तक आपको है, तो हम 11:30 पे स्मृति ईरानी पहुँची। आज भी मीडिया इस चीज़ को मानता। आपको बताना है, अभी स्मृति ईरानी गई थी तो आपको बताना है कि एक ने जानबूझ के ग्रासिर हुसैन नामक व्यक्ति ने उनसे काफ़ी मिसबिहेव किया। सारे पत्रकार सब किनारे हो गए, उनसे वो पूछ रहा था बार, पहले उसने रास्ता रोका, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस चला गया, उसमें सारे पत्रकार अलग हटके हो गए। जब उन्होंने कहा तब भी स्मृति ईरानी उनसे वो पूछ रहा था शक्कर क्या भाव है, चीनी क्या भाव, गैस क्या भाव। तो उन पत्रकारों ने सबने उल्लेख किया कि भाई एक मिनिस्टर है, उस पहले वो कॉन्फ्रेंस में कल पूछ लो उसका। तब भी स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं कहा। फिर आपको समझ लीजिए डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ FIR कराई, डिपार्टमेंट ने, चूँकि सरकारी उसमें, तब भी स्मृति ईरानी ने मना किया, उसको तब भी कोऑपरेट किया। राहुल गांधी कभी लोगों के घर नहीं गए, स्मृति ईरानी उनके पास भी गई जो उनके खिलाफ न्यूज़ छापती थी। स्मृति ईरानी जो ही मिली उन्होंने तुरंत ही उनके पैर छुए थे। स्मृति ईरानी के दिल में श्रद्धा है, राहुल के अंदर श्रद्धा नहीं है। सोने और पीतल में अंतर है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि स्मृति ईरानी जो है वो पत्रकारों के लिए हमेशा से खड़ी रही हैं। कई सारे ऐसे सिचुएशन हुए हैं जब वो पत्रकारों के साथ नजर आई हैं, और इसलिए इस वक्त भी वो पत्रकारों को लेकर जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। और इससे कांग्रेस का चेहरा भी सामने आता है कि किस तरीके से कांग्रेस, जिनका इतिहास रहा है पत्रकारों को जेल में डालने का, और अब पत्रकारों की सवालों से बचने के लिए अब जो है उनके खिलाफ, अगर आप देखेंगे, उनके बहिष्कार का या बॉयकॉट का आह्वान करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद। स्मृति ईरानी ने भी कहा कि एक तरफ राम भक्त हैं, दूसरी तरफ हलफनामा दायर करने वाले राम के अस्तित्व नहीं है का कहने वाले जो हैं वो हैं। अब ये आपको तय करना, धर्म और अधर्म की राजनीति है। उन्होंने कहा आखिरी सांस तक धर्म की मैं रक्षा करूंगी।